welcome back to my channel. So today we will continue our chapter number 2 of number theory and trigonometry, that is concurrences. Today we are going to do the last exercise, that is exercise 2.3. So this is the exercise 2.3. So exercise 2.3 हमारे पास टॉपिक क्या है? लीनियर डाइफेंथाइन इक्वेशंस. इसके अंदर हम लीनियर डाइफेंथाइन इक्वेशंस के बारे में स्टडी करेंगे. एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by is equal to c where a, b, c are integers such that a is not equal to 0, b is not equal to 0, that is called linear डाइफेंथाइन इक्वेशन. कोई भी इक्वेशन ax plus by is equal to c फॉर्म की, उसको हम बोलेंगे लीनियर डाइफेंथाइन इक्वेशंस. वहां पे हमारे पास a भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, b भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और a b c तीनों जो है हमारे पास इंटीजर्स होने चाहिए. फॉर एग्जांपल 3x plus 4y is equal to 18. अगर मैं यहाँ पे x की जगह x नॉट पुट करूँ और y की जगह y नॉट पुट करूँ, सो ax नॉट प्लस by नॉट इज इक्वल टू c, जहाँ पे हमारे पास x नॉट और y नॉट क्या है? सॉल्यूशंस है. x नॉट और y नॉट क्या है हमारे पास यहाँ पे? सॉल्यूशंस. अब जैसे इस इक्वेशन में अगर मैं x की जगह 2 पुट करूँ, दैट इज 6, प्लस y की जगह 3 पुट करूँ, दैट इज 12, दैट इज 18. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 हमारे पास क्या देंगे? सॉल्यूशंस देंगे. ये इक्वेशन है. अगर मैं इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 2 पुट करूं और y इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ y आएगा, y इज इक्वल टू 3 पुट करूं, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ये इसके सॉल्यूशन नहीं है. सॉल्यूशन नॉट, यू कैन राइट दैट नॉट अ सॉल्यूशन. फिर हमारे पास इसके अंदर थ्योरम नंबर फर्स्ट आती है, द लीनियर डाइफेंथाइन इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ a एंड b डिवाइड्स c. ए बी का अगर जीसीडी सी को डिवाइड करते तभी हमारे पास इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है. सो वी आर गिवन अ लीनियर डाइफेंथाइन इक्वेशन ax plus by is equal to c. Now let x naught and y naught be the solution. So it will satisfy the equation. So ax naught plus by naught is equal to c. अब हम लेट कर लेते हैं कि a और b का जीसीडी मेरे पास दी है और हमें प्रूफ क्या करना है कि d जो है वो c को डिवाइड करेगा. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है. अब अगर a b का जीसीडी d है, सो d विल डिवाइड a एंड d विल डिवाइड b. d अगर मैं a को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, सपोज x नॉट से कर दिया, तो d उसको भी डिवाइड करेगा क्योंकि किसी भी मल्टीपल को डिवाइड करता है ना. सिमिलरली d विल डिवाइड by नॉट. ऐसा मैंने क्यों किया? अब d इसको भी डिवाइड करे एंड d इसको भी डिवाइड करे, तो d इन दोनों की एडिशन को भी डिवाइड करेगा. ax नॉट प्लस by नॉट. अब मैं यहाँ से ax नॉट प्लस by नॉट को c पुट कर सकती हूँ, हेंस d डिवाइड्स c. और ये मुझे प्रूफ करना था, तभी मैंने यहाँ पे x नॉट लिया और यहाँ पे y नॉट लिया. जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे. नेक्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे कन्वर्सली. इसका कन्वर्स पार्ट हम कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं. देखिए कन्वर्स पार्ट में हम लेट कर लेते हैं कि जो d है हमारे पास वो c को डिवाइड कर रहा है. बिल्कुल रिवर्स चलेगा. d जो c को डिवाइड करे d, और हमें पता लगाने की जो ax प्लस by इज इक्वल टू c का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. d अगर c को डिवाइड करता है तो c को मैं लिख सकती हूँ d के, और हमने d लाइट किया है a b का gcd. तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम a c लिख लो, c भी लिख सकते हैं. ऐसे लिख लो ax प्लस by इज इक्वल टू d. नाउ मल्टीप्लाइंग बाय k बोथ साइड, सो a kx प्लस b ky इज इक्वल टू kd. kd को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ यहाँ से c, सो आ जाएगा a kx प्लस b ky इज इक्वल टू c. सो ये x नॉट है, ये y नॉट है, इज इक्वल टू c. ये इक्वेशन होगी. x नॉट की जगह हमें यहाँ पे क्या आ रहा है? kx. y की जगह क्या आ रहा है? ky. उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास. ये जो है हमारे पास सॉल्यूशंस बन जाएंगे इसके. तो यहाँ पे सॉल्यूशंस क्या आ चुके हैं? kx एंड ky. यहाँ पे आप कुछ और भी लेट कर सकते हो, m लेट कर सकते हो, तो km और kn आ जाएंगे सॉल्यूशंस. तो सॉल्यूशंस आ रहे हैं अगर हमने, तो ये जो रिजल्ट है हमारे पास ये हम यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर कि सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब a b का जीसीडी जो है c को डिवाइड करे. लेट अस सी थ्योरम नंबर 2. नाउ दिस थ्योरम सेज दैट टू इंटीजर्स a एंड b आर रिलेटिवली प्राइम. दो इंटीजर है हमारे पास a और b, वो रिलेटिवली प्राइम है इफ एंड ओनली इफ द लीनियर डाइफेंथाइन इक्वेशन इज ऑफ टाइप ax plus by is equal to 1 हैज अ सॉल्यूशन. अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो ये हमारे पास रिलेटिवली प्राइम है. तो हम लेट कर लेते हैं कि ये जो इस टाइप की इक्वेशन है, और हम प्रूव करेंगे कि a and b are, this we will prove a and b are relatively prime. लेट कर लेते हैं कि रिलेटिवली प्राइम नहीं है, सपोज इनका जीसीडी d है, 1 नहीं है. रिलेटिवली प्राइम के लिए जीसीडी 1 होना चाहिए. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? d will divide a
and D will divide B. Similarly, D will divide A into X and D will divide B into Y. कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो तो भी उसको डिवाइड करेगा, इन दोनों के एडिशन को भी डिवाइड करेगा, डी ए एक्स प्लस बी वाई. लेकिन ए एक्स प्लस बी वाई क्या है, 1 है. डी जो है वो 1 को डिवाइड करे. इट इज ओनली पॉसिबल, कोई भी नंबर 1 को कब डिवाइड कर सकता है, जब वो खुद 1 हो. सो डी इज इक्वल टू 1. मतलब ए बी का जीसीडी हमारे पास क्या है, 1 है. अब हम लेके चलते हैं कि ए बी का जीसीडी 1 है. हम प्रूव करेंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. ए बी का जीसीडी 1 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इज इक्वल टू 1. सो देखिए यहाँ पे जो है एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इज इक्वल टू 1. सो अब देखिए यहाँ पे जो x है वो x की प्लेस में आया एक्स नॉट, y की प्लेस में आया वाई नॉट. तो ये हमारे पास यहाँ से क्या लेंगे, एक्स नॉट वाई नॉट आर द सॉल्यूशन. फिर हमारे पास इसकी एक और थ्योरम रहती है, दैट इज थ्योरम नंबर 3. उससे पहले इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं कैसे पॉसिबल है क्वेश्चंस के थ्रू. डिटरमाइन वेदर और नॉट द फॉलोइंग लीनियर डायगोनल इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन और नॉट. तो एग्जांपल नंबर 1 हमें चेक करने की इनकी सॉल्यूशन है या नहीं. तो कंपेयर करेंगे पहले इसको, हम कंपेयर विद ax प्लस by इज इक्वल टू c. जरूर नहीं कि लीनियर डायगोनल इक्वेशन इस टाइप की भी हो, लीनियर डायगोनल इक्वेशन इस टाइप की भी हो सकती है, ax माइनस by इज इक्वल टू c. दोनों ही लीनियर डायगोनल इक्वेशन है. सो कंपेयर करें इसके साथ. तो यहाँ से a आ रहा है मेरे पास 12, b आ रहा है 501, c आ रहा है 274. अगर ए बी का जीसीडी सी को डिवाइड कर दे तभी सॉल्यूशन पॉसिबल है. ए बी का जीसीडी यहाँ से आ जाएगा 12 और 501 का जीसीडी दैट इज 3. सी को ऐड कर लेते हैं हम डी. सो डी विच इज इक्वल टू योर 3 डिवाइड्स सी दैट इज 274. इसको डिवाइड कर रहा है 7 8 9 डिवाइड नहीं कर, डज नॉट डिवाइड. डी इज इक्वल टू 3 डज नॉट डिवाइड. So solution does not exist. So solution does not exist. डिवाइड करना चाहिए तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. नेक्स्ट इक्वेशन ax माइनस by इज इक्वल टू c है. तो यहाँ पे a है मेरे पास 3, b है 64, c है 24. ठीक है. a b का जीसीडी क्या है मेरे पास, 3 और 64 का जीसीडी 1 है. और जिसको लेट कर लेते हैं d. तो d जो है वो मेरे पास c को डिवाइड कर रहा है, 1 जो है वो 24 को डिवाइड कर रहा है. So hence solution exists. तो इसका solution exist करता है. So इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस टाइप से करने हैं कि आपको पता लगाने कि इनके सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं या नहीं. नाउ थ्योरम नंबर 3 क्या कहती है हमारे पास, इफ a एंड b आर रिलेटिवली प्राइम. अगर a और b का जीसीडी 1 है, x is equal to x naught and y is equal to y naught is the solution of this given equation, then all the solutions are given by x is equal to x naught plus kb, y is equal to y naught minus k for integral value of k. अगर a और b रिलेटिवली प्राइम है, मतलब a और b का जीसीडी मेरे पास 1 है, x इज इक्वल टू x नॉट और y इज इक्वल टू y नॉट. इसका सॉल्यूशन हम क्या लिख सकते हैं, a x नॉट प्लस b y नॉट इज इक्वल टू c. लेट कर लेते हैं हम. एक और सॉल्यूशन है इसका x1 y1 बी द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डायपेंथाइन इक्वेशन. से आ जाएगा ax1 प्लस by1 इज इक्वल टू c. Subtracting equation number 1 and 2. Subtracting equation 1 and 2. So ये मिल जाएगा a, या फिर आप 2 minus 1 करना चाहो तो वो भी कर सकते हो. आपकी बुक में 2 minus 1 का रखा है. तो यहाँ से आ जाएगा a x नॉट माइनस x1 प्लस b y नॉट माइनस y1 इज इक्वल टू 0. से आ जाएगा a x नॉट माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस b y नॉट माइनस y1. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, b जो है, या फिर आप दोनों में से पहले माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, a x1 माइनस x नॉट इज इक्वल टू माइनस b y1 माइनस y नॉट. तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, b डिवाइड्स a इंटू x1 माइनस x नॉट. क्योंकि हमें x नॉट x इज इक्वल टू x नॉट प्लस k भी प्रूफ करना है, इसके लिए हमें x1 माइनस x नॉट चाहिए. सो a और b का जीसीडी हमें क्या दे रखा है, 1 दे रखा है. सो देयरफॉर b डिवाइड्स x1 माइनस x नॉट. b जो है x1 माइनस x नॉट को डिवाइड कर रहा है. b अगर x1 माइनस x नॉट को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं,
x1 इज इक्वल टू x0 प्लस सम वेक्टर k। तो ये एक सॉल्यूशन आ चुका है। सिमिलरली अब हमें y निकालना है, y1 निकालते हैं, इसके अंदर पुट करते हैं, सॉरी इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर पुट करेंगे हम। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x0 इन इक्वेशन नंबर थर्ड a, बल्कि थर्ड की बजाय आप इस इक्वेशन में पुट कर लो, इसमें मैंने माइनस कॉमन लेते इसको थर्ड नाम दे दो। फिर आ जाएगा a x0 प्लस के बी माइनस x0 माइनस इज इक्वल टू माइनस बी y1 माइनस y0। सो x0 से x0 कैंसिल, a के बी माइनस बी y1 माइनस y0। तो देखिए यहाँ से हम b को कैंसिल कर सकते हैं, तो आ जाएगा माइनस के ए इज इक्वल टू y1 माइनस y0। y1 की वैल्यू आ जाएगी y0 माइनस के। आपको दिख रहा होगा कुछ कुछ ही सिमिलर बन रहा है, बस यहाँ पे x की जगह x1 है और y की जगह क्या है y1 है। तो ये इसका सॉल्यूशन आ चुका है। ये x1 और x1 और y1 आया। अब इन दोनों को उठा के मेन इक्वेशन में पुट करते हैं, चेक करते हैं कि x1 और x1 और y1 सॉल्यूशन है या नहीं। तो मेन इक्वेशन होती है ax, ax1 प्लस by1 इज इक्वल टू c। यहाँ पे पुट करते हैं a, यहाँ पे पुट करेंगे x0 प्लस के बी प्लस बी y0 माइनस के ए इज इक्वल टू सी। से आ जाएगा ax0 प्लस बी y0 इज इक्वल टू सी। तो हमें क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। वही सेम इक्वेशन मिल गई जो हमने लेट की थी, दैट इज ax0 प्लस बी y0 इज इक्वल टू सी। तो हमने तो एक सॉल्यूशन माना है x1 और y1, तो हम इसको जनरलाइज कर देते हैं। x को मान लेते हैं x0 प्लस के बी और y को मान लेते हैं हम y0 माइनस के। तो जनरलाइज हो चुके, तो हम ये जो है हमारे सॉल्यूशंस बताएंगे कि कितनी वैल्यूज आएंगी हमारे पास x और y की। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 2, वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया तो बाकी बिल्कुल सिमिलर है, आप कर पाओगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहेगा, हम इसको कंपेयर करेंगे विद ax प्लस by इज इक्वल टू c। सो कंपेयर विद ax प्लस by इज इक्वल टू c, दोनों में सेम स्टेप रहेगा। तो यहाँ पे देखिए a है हमारे पास 7, b है मेरे पास 5 और c है 3। फिर हम फाइंड करते हैं ए बी का जीसीडी। ए बी का जीसीडी यहाँ पे आ रहा है 7 और 5 का जीसीडी जो कि है 1। इन दोनों का जीसीडी जो सी को डिवाइड करना चाहिए, तो 1 जो है वो 3 को डिवाइड कर रहा है, इसको लेट कर लो डी, या लिख सकते हो डी डिवाइड सी, हैंस सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर गए, अब हमें फाइंड आउट करना है कि सॉल्यूशन होंगे क्या। तो क्या लिखा, सॉल्व हैंस सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब हमको ध्यान रखना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में कि ax इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो b। ये कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई करता है लीनियर डायफरेंशियल इक्वेशन। सो ax इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो b, ये आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 7x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 5। फिर सेम स्टेप रहेगा जो हम पिछले क्लास में सीखा था कि यहाँ पे हमें लिखना है 0, फिर यहाँ पे पता नहीं क्या लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पे लिखेंगे हम 5 और 5 का ऐसा मल्टीपल ऐड करेंगे 3 के अंदर ताकि वो 7 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो पहले हमने लिखा 5, तो 5 प्लस 3 8, 7 से डिविजिबल नहीं है। 5 to the 10, 10 plus 13 डिविजिबल बाय 7 नहीं है। 5 3 the 15, that is also not divisible by 7। 5 4 the 20, that is also not divisible। 5 5 25, ये डिविजिबल हो रहा है, that is 7x is congruent to 28 मोडुलो 5 और ये आ जाएगा x is congruent to 4 मोडुलो 5। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x minus 4 is equal to 5k, x की वैल्यू आ जाएगी 5k plus 4। की वैल्यू ये आई है, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप x की वैल्यू मेन इक्वेशन में पुट करोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो ना। तो 7 into 5k plus 4 plus 5y is equal to 3। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5y is equal to -25 minus 35k। तो y की वैल्यू आ जाएगी -5 minus 7k। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 5k plus 4 और y की वैल्यू है -5 minus 7k। एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट आप कंपेयर करोगे, तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू आ रही है 5, b की आ रही है 3 और c की आ रही है 52। a b का जीसीडी मतलब 5 और 3 का जीसीडी जो मेरे पास है 1, इसको लेट करते हैं d। तो d इज इक्वल टू 1 डिवाइड्स 52, c इज इक्वल टू 52, हैंस सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो सॉल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करने के लिए हम ये कॉन्ग्रुएंस दोबारा लिखेंगे, ax इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो b। a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 5x इज कॉन्ग्रुएंट टू c दैट इज 52
मोडुलू 3। 3 का मल्टीपल ऐड करना है, यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ पे नहीं पता हमें 3 का कौन सा मल्टीपल आएगा, हम चेक करेंगे। 3 मतलब 3 पे देखो तो 3 मतलब 3 पे ही डिवाइड हो जाएगा। 55 मोडुलू 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 मोडुलू 3। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 11 इज इक्वल टू 3k, x इज इक्वल टू 3k प्लस 11। x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेन इक्वेशन में पुट करेंगे 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 52। दैट इज 55 दैट इज इक्वल टू -3 माइनस 15k 3y। सो y की वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस 5k। x की वैल्यू ये आ रही है, y की वैल्यू आ रही है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, फाइंड ऑल द सॉल्यूशन। जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है सबको फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ पे x k की वैल्यू ऐसी फाइंड आउट करेंगे जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाए और y की वैल्यू मिल जाए। देखिए अब आप इसको इस क्वेश्चन में क्या ध्यान देने की बात है, ये x और ये y की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन जब ये वाला जो कॉन्ग्रुएंस है हमारे पास x इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 मोडुलू 3, ये जो टर्म है 3 से बड़ी है, बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो हम इसको क्या कर देंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। सो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलू 3, क्योंकि जब इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमें मिल जाएगा, तो उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2 इज इक्वल टू 3k, x इज इक्वल टू 2 प्लस 3k। अब हमें सारी सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना, सिर्फ पॉजिटिव फाइंड आउट करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स के। सिमिलरली अब x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू मोस्ट सिंप्लीफाइड अब क्या फाइंड आउट कर सकते हैं 5 2 प्लस 3k प्लस 3y इज इक्वल टू 52। ये जो पार्ट है गलत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा। तो आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 42 माइनस 15k। सो y इज इक्वल टू 14 माइनस 5k। x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू है, लेकिन हमें पॉजिटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। पॉजिटिव सॉल्यूशन के लिए x भी 0 से बड़ा होना चाहिए और y भी 0 से बड़ा होना चाहिए। x 0 से बड़ा होगा तो मतलब 2 प्लस 3k जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब k जो है वो बड़ा होना चाहिए -2/3 से। y 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 14 माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। 14 इज ग्रेटर देन 5k, सो k जो है 14/5 से छोटा होना चाहिए, मतलब 2.8 से k जो है छोटा होना चाहिए, और यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग से बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों को सेटिस्फाई करी वैल्यूज क्या है कि 0 1 2 तीन वैल्यूज आ रही हैं। आप देखिए अब ये तीन वैल्यूज आके इनके अंदर पुट करेंगे हम x को। जब k 0 है तो x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2 और y की वैल्यू आ रही है 14। जब k 1 है तो x की वैल्यू आ रही है 5 और y की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे 9। जब k की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू आ रही है हमारे पास, और y की वैल्यू क्या आ रही है, जब k की वैल्यू हमारे पास 2 है तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, जब हम k पुट करेंगे 2 4। तो ये तीन हमारे पास क्या आ जाएंगे, सॉल्यूशन आ जाएंगे इस गिवन इक्वेशन के। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 बिल्कुल सिमिलर है, अगर एग्जाम्पल नंबर 2 उसके समझ आ गए तो आप वो आसानी से कर सकते हैं। So till then, thank you. By this, your chapter 2 is completed. In the next video, we will do chapter number 3.